नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र देश के आम नागरिकों के हितों पर है कुठाराघात, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। इलेक्शन को लेकर उपायुक्त और एसपी ने करवाई मीटिंग और ट्रेनिंग। तीन साल से निर्माणाधीन जीतूवाला जोहड़ रेलवे और ब्रिज का निर्माण कार्य एक बार फिर से रुका। विश्व मलेरिया दिवस पर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली। सिविल सर्जन ने झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। रोहतक गेट से सामान्य बस स्टैंड तक फैली झुग्गी झोपड़ी पर चला पीला पंजा। तोशाम अस्पताल में दवाइयों का अभाव, इलाज के लिए जाना पड़ रहा है भिवानी के सामान्य अस्पताल में। खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र देश के हित में नहीं है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के विकास के लिए सभी राज्यों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है, इसलिए मतदाताओं को अपने हितों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विकास की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जीडीपी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी की संपत्ति का सर्वे करवाने की बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी संपत्ति पर किसी और को भी हक दिया जाएगा, ताकि एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े करना चाहती है, इसीलिए समय रहते हमें जागरूक होना होगा। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने वाली गतिविधियों का भी कांग्रेस हमारे जाबाज सैनिकों से सबूत मांग रही है। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा संयोजक शंकर धोपड़ और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ उपस्थित रहे। 13-14 से पहले 5 शहर में थी, जो आज 20 शहर में है। मेडिकल कॉलेज 380 थे, जो आज 700 से भी ज़्यादा है। MBBS की सीट इस देश में 50,000 थी, जो 1 लाख से बढ़ गई है। MD की सीट 31,000 थी, जो अब 66,000 से बढ़ गई है। IIM 16 थे, जो अब 23 हो गए हैं। IIT 12 थी, जो अब 22 हो गए हैं। हम 9.5 साल की जो प्रगति है वो दिखा रहे हैं। एम्स 7 थे देश में, जो 9.5 साल में 24 हो गए हैं। यूनिवर्सिटी सेंट्रल 400 थे, जो 1100 हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 96,000 किलोमीटर थे, जो 1.5 लाख किलोमीटर हो गए हैं, चांद तक पहुंचाया है। वंदे भारत पहले कोई ट्रेन नहीं होती थी, जो आज 41 ट्रेन चल रही है। इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन पहले 20,000 किलोमीटर थी, जब 41,000 किलोमीटर हुई है। कृषि का बजट 27,000 करोड़ रुपये का होता था, जो 1.25 लाख करोड़ रुपये का है। 3 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में जा चुकी है प्रधानमंत्री जी के। फसल बीमा के 1,54,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। कृषि की योजनाएं हैं 15,500 करोड़ रुपये की है। KCC का पैसा 2014 से किसानों को सस्ती पैसा मिलता था, वो 7.30 लाख करोड़ था, जो आज 21 लाख करोड़ रुपये हो गया।
लखपति दीदी हमारा 1 करोड़ बनाने का हमारा लक्ष्य है। जीडीपी सारी दुनिया में हमारी सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है। 11वें 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि पूरे देश को विकसित भारत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी या प्रदेशों की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो आजकल सोशल मीडिया का या और तरह का बहुत सारे साधन हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा माहौल कर देती है कि जैसे वो मुकाबले में है, जैसे वो जीतने में है। और इसका उदाहरण आपको आज से 3-4 महीने पहले जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि सचमुच लगे कि लोगों को एक मुकाबले में है। लोकसभा चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पंचायत भवन में जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण करवाया गया। इस बारे में उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग करवाई गई है। वहीं चुनाव विभाग द्वारा स्कूल्स व कॉलेजेस में जाकर छात्रों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इलेक्शन को लेकर उपायुक्त और एसपी ने पंचायत भवन में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में मीटिंग और ट्रेनिंग करवाई। उपायुक्त ने बताया कि सभी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी गई और प्री पोल, पोल डे और आफ्टर पोलिंग आदि के बारे में चर्चाएं की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस बार का चुनाव शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई है और यह भी तय किया गया है कि कौन सी पार्टी किस पोलिंग बूथ पर जाएगी। उन्होंने बताया कि काउंटिंग के बाद ईवीएम को अलग करके वेयर हाउस में भेजा जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आज हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अफसर की ज्वाइंट मीटिंग की है और ट्रेनिंग भी की है, क्योंकि सेक्टर अफसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हमारे सेक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनकी ड्यूटी लगभग 1 महीना पहले हमने लगा दी थी और हर पोलिंग बूथ पे इन्होंने विजिट की है। जो हमारे वल्नरेबल बूथ हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, उनकी सारी रिपोर्ट की जो भी फीडबैक इन एडिशन टू हमारे AROs होती है वो हम इनकी से रिपोर्ट लेते हैं इन एडिशन टू आवर इंटेलिजेंस सिस्टम। तो आज हमने मशीन के ऊपर हैंड्स ऑन इनके कराए हैं और जो भी इसमें इश्यूज़ हैं हमारे जो पोलिंग का प्रोसेस है, प्री पोल, पोल डे, आफ्टर पोलिंग, सारे प्रोसेस के ऊपर डिटेल में चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि सारे बड़े उत्साहित हैं और अच्छे से हमारा पोल होगा, इलेक्शन बढ़िया से कराएंगे। ये सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर्स की एक ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें उन सबको उनकी जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके बारे में बताया गया, उनका हैंड्स ऑन कराया गया, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया और कम्युनिकेशन प्लान जो था हमारा इलेक्शन को लेकर उसको हमने आज डिसाइड किया है। और सभी सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स ने अपने अपने विजिट्स ऑलरेडी कर लिए हैं और दोबारा उनको प्रत्येक बूथ की विजिट करने के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं और जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो हमने की है उसको भी दोबारा दुरुस्त करने के लिए उनको कहा गया है। सभी को अपनी जिम्मेवारियों का पूरी तरह से एहसास है और जिस प्रकार की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक हुई है हमें भरोसा है कि प्रॉपर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। आज से जो पोलिंग प्रोसेस है मेन हमारा वो भी आज स्टार्ट हो गया है। आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में रैंडमाइजेशन ऑफ जो मशीन्स है हमारी, जो रैंडमाइजेशन, फर्स्ट रैंडमाइजेशन है वो भी किया है कि कौन सी EVMs, कौन सी हमारी मशीनें हैं वो किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगी। वो पोलिंग पार्टी की प्रेजेंस में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट फेज ये रहेगा कि जो हमारे काउंटर सेंटर बने हैं तो काउंटिंग सेंटर पे हमारी जो मशीनें जानी हैं वो सेग्रीगेट करके हम AROs को मशीनें देंगे और वहाँ से फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्वीप एक्टिविटीज़ है वो हमारी ट्रेडिशनल वे से स्वीप एक्टिविटी चल रही है पूरी चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लास्ट हमारी पोलिंग है उससे ज़्यादा हमारा पोलिंग हो और हर सेगमेंट जो हमारा सोसाइटी का है उस तक हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि घर से निकलें और वोट दें ताकि हमारा पोलिंग परसेंटेज अच्छा हो और ये जो डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जीतवाला फाटक पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर फिर से एक बार काले बादल छा गए हैं।
पेयजल व सीवरेज लाइन को अलग अलग डलवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज निर्माण को बंद करवा दिया है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा पेयजल व सीवरेज लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। जीतूवाला जोहड़ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कृष्णा कॉलोनी छोर पर चल रहा है। पिलर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पुल का कृष्णा कॉलोनी की तरफ से उतारा जा रहा है, जहां दीवार का निर्माण किया जाएगा। इससे कृष्णा कॉलोनी मुख्य चौक से कच्ची कॉलोनी की तरफ जाने वाला रोड पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां से ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। रास्ता बंद करने से कच्ची कॉलोनी के निवासियों का शहर में आना जाना बंद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक तरफ जो मकान है उनके सामने केवल 3 फुट की जगह शेष रह जाएगी, जिसके कारण घरों में जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इस मौके पर अधिकारीगण भी पहुंचे। पूर्व पार्षद हर्षदीप डुडेजा व कॉलोनी के अनेक लोगों ने मौके पर पहुंचकर सूचित किया। सूचना मिलने पर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश कुमार व अन्य अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने कृष्णा कॉलोनी निवासियों को आश्वासन दिया कि सीवर व पेयजल लाइंस को अलग अलग दबाया जाएगा, और वहीं इन निवासियों ने कहा कि किसी भी सूरत में सड़क को बंद नहीं करने दिया जाएगा। कृष्णा कॉलोनी स्थानीय निवासियों ने सुबह फोन करके समस्या बताई। ये समस्या पिछले जब से पुल का काम चल रहा है तब से समस्या बनी हुई है। किस प्रकार की समस्या? समस्या क्या है कि इनको पहले बीएनडीआर वालों ने ये कहा था कि हम आपको कॉलोनी के लिए रास्ता छोड़ेंगे आने जाने के लिए, पर अब इनको बताएगा कि यहाँ पे दीवार आएगी, रास्ता नहीं दिया जाएगा, जिससे कॉलोनी में काफ़ी रोष है। यहाँ की पब्लिक जितनी इकट्ठी हुई है उनकी समस्या सुनी। इनकी मेन समस्या है कि अगर दीवार आ गई तो आने वाले टाइम में एम्बुलेंस है, भगवान ना करे आगजनी हो जाए, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी? कभी कोई मकान बनाएगा तो कंस्ट्रक्शन का सामान कैसे आएगा? एक विकट समस्या है। दूसरी समस्या इनकी आज ये थी, अगर यहाँ पे दीवार आती, पुल उतरता है तो सीवर और पानी की लाइन जो आ रही है उनको काट के इसको घुमा के पिछले एरिया से लाया जाएगा, जो कि पहले ही भारी समस्या थी। यहाँ पे पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी। लगातार हम इसके काम में लगे हुए थे कि पानी अब पहुँचा है यहाँ तक, इसको काटा जा रहा था। तो पूरी टीम को बुलाया, एक्शन साहब भी आए हैं, दोनों एसडीओ आए डिपार्टमेंट के, इनको समस्या बताई है। इन्होंने हमारी समस्या बेखूबी समझी और सुनी है। ये कि यही आश्वासन दे रहे हैं कि पहले आप रास्ते की बात कर लीजिए, पुल कहाँ उतरेगा, उसके बाद ही हम डाइवर्ट करेंगे, जो कि इनकी बात बिल्कुल मुझे ठीक लगी। बीएनडीआर की टीम भी आई थी, हमने उनको भी कहा कि अभी आप काम को रोकिए, पहले आप अपना पूरा मैप दीजिए कि पुल कहाँ उतरेगा, कहाँ पिलर आएगा, हमें रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रास्ता मिलेगा तभी कार्य होएगा, नहीं तो रोका जाएगा कार्य। मैं पब्लिक हेल्थ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। तो आज यहाँ पर समस्या का जो पता लगा कि एक पुल जो बनाया जा रहा है रेलवे ब्रिज के ऊपर, उससे हमारी वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसी को शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ एसडीओ साहिबान भी हैं, और उसी का हम सॉल्यूशन इसको निकालने हम आए हुए हैं कि लाइन को कैसे शिफ्ट करें। पर यहाँ कर पता लगा तो ये रास्ता नहीं है, ये है वो है, तो ठीक है, जो भी यहाँ पर डिसाइड होगा उसी हिसाब से हम लाइन को शिफ्ट कर देंगे। पब्लिक हेल्थ से सूरज प्रकाश जैन। हम यहाँ सीवर का और पानी की लाइन जो और आरओबी के बीच में आ रही थी उसको शिफ्ट करने के लिए आज टीम लगाई हुई थी, लेकिन पता लगा भी पब्लिक के लिए यहाँ रास्ते का प्रावधान नहीं हो रहा, इसलिए आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने काम रुकवा दिया। तो हमने भी यही कहा है भाई पहले रास्ते का अपना जो भी इंतजाम हो जाएगा, जैसे पब्लिक सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम काम करेंगे, तब तक हम अपनी लाइन शिफ्ट नहीं करेंगे। मैं पब्लिक हेल्थ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। तो आज यहाँ पर समस्या का जो पता लगा कि एक पुल जो बनाया जा रहा है रेलवे ब्रिज के ऊपर, उससे हमारी वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसी को शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ एसडीओ साहिबान भी हैं, और उसी का हम सॉल्यूशन इसको निकालने हम आए हुए हैं कि लाइन को कैसे शिफ्ट करें। पर यहाँ कर पता लगा तो ये रास्ता नहीं है, ये है वो है, तो ठीक है, जो भी यहाँ पर डिसाइड होगा उसी हिसाब से हम लाइन को शिफ्ट कर देंगे। पब्लिक हेल्थ से सूरज प्रकाश जैन। हम यहाँ सीवर का और पानी की लाइन जो और आरओबी के बीच में आ रही थी उसको शिफ्ट करने के लिए आज टीम लगाई हुई थी, लेकिन पता लगा भी पब्लिक के लिए यहाँ रास्ते का प्रावधान नहीं हो रहा, इसलिए आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने काम रुकवा दिया। तो हमने भी यही कहा है भाई पहले रास्ते का अपना जो भी इंतजाम हो जाएगा, जैसे पब्लिक सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम काम करेंगे, तब तक हम अपनी लाइन शिफ्ट नहीं करेंगे।
स्वास्थ्य विभाग और हमारा अपना फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मलेरिया दिवस पर पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा स्कूल से सराय चोपटा तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नागरिकों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने का संदेश दिया। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा मलेरिया दिवस मनाया गया और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी की छात्राओं के साथ अन्य विद्यालयों की छात्राओं ने मलेरिया से बचाव के संदेश के साथ शहर में जागरूकता रैली निकाली। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य और प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता ने बताया कि विद्यालय से मलेरिया व चिकनगुनिया के बचाव के लिए छात्राओं को रवाना किया गया है और रैली के माध्यम से संदेश दिया गया है। इससे पहले छात्राओं को चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के अलग अलग उपाय भी बताए गए। आज वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया। इसमें हमारे राज्य के कन्या विद्यालय में और हमारे यहाँ पुष्पलता जो प्रिंसिपल है, इसकी दिशा निर्देश में हमने आज जागरूकता रैली निकाली है। ये विद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध है, इसमें संख्या बहुत है। यहाँ के अध्यापक और बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट पैदा हुए हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों को हम शुरू से ही ट्रेन करवा देंगे कि मलेरिया कैसे होता है, डेंगू कैसे होता है, वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में बताया गया, तो इनका काफ़ी सहयोग रहा। जागरूकता रैली में हमने बताया कि जो हम अगर हफ्ते में 5 मिनट का भी टाइम निकालते हैं अपने घर में और सोर्स रिडक्शन करते हैं, जैसे कि वाटर कूलर है, फ्रिज है और कोई टायर में पानी है, घड़े में कोई पानी बचा हुआ है, तो जो वेक्टर बोर्न जहाँ मच्छर पैदा होते हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं हफ्ते में 5 मिनट का टाइम दे करके, तो उनकी संख्या कम हो जाती है। दूसरे, हम सुबह शाम जो घूमते हैं उसमें अपने पूरे बाजू के कपड़े पहन करके घूमें ताकि हमें बाइट ना हो। इन 2 बातों का भी हम ध्यान रख लेते हैं, हम तो वेक्टर बोर्न डिजीज की काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इनको सेंसिटाइज करने के लिए हमने ये स्थान चुना है और हमारे ये जो अध्यापक हैं और इनके प्रिंसिपल ने काफ़ी सहयोग किया है। आज विश्व मलेरिया दिवस हमारे विद्यालय से मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की संपूर्ण टीम सीएमओ सर के साथ हमारे विद्यालय में आए और सभी बच्चों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इन बीमारियों, बुखार ज्वर के बारे में विस्तार से बताया, बचाव के बारे में जागरूकता के लिए अवेयर किया और सभी बच्चे, कम से कम 100 बच्चे और विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भी हमारे विद्यालय में एकत्रित हुए और सीएमओ सर ने हरी झंडी दिखा करके जो है संपूर्ण जो है भिवानी में जागरूकता अभियान के लिए रैली को रवाना किया और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिना दवा के मरीजों का इलाज संभव नहीं है। नागरिक अस्पताल तोशाम में दवाओं के अभाव में मरीजों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी के चलते मरीजों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार ने बताया कि उनके पास कुछ दवाइयों का अभाव है, जिनकी डिमांड उच्च अधिकारियों के पास भेजी जा चुकी है। तोशाम के नागरिक अस्पताल में अनेक तरह की दवाइयां व इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, यह कहना है एक मरीज राकेश जिंदल का। उन्होंने बताया कि मरीजों को दवाइयों के अभाव में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने इलाज करवाने के लिए भिवानी जाना पड़ रहा है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। मरीजों को इंजेक्शन और दवाइयों के अभाव में अपना इलाज करवाने के लिए करीबन 25 किलोमीटर दूर स्थित जिला स्तरीय अस्पताल भिवानी में जाना पड़ रहा है। इस संबंध में तोशाम के नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हितेश कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ दवाइयों के लिए समय समय पर उच्च अधिकारियों के पास डिमांड भेजी जाती है, तो वह दवाइयां हमारे पास आती हैं, जबकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हम अपने स्तर पर खरीद कर मरीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं कुत्ते के काटने पर रेबीज की जो दवाई है वह उच्च अधिकारियों द्वारा डिमांड के रूप में भेजी जाती है। फिलहाल यह दवाई हमारे पास नहीं है और उसे डिमांड के लिए भेजा गया है। ऐसा श्रीमान
मैं राकेश जिंदल, सन ऑफ श्री लखीराम जिंदल, तोशाम वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। और 23/4/2024 यानी कि परसों जी मुझे मेरे घर के ही आके एक कुत्ते ने काट लिया जी। आफ्टर देन मैं तुरंत विद इन 3 मिनट्स नियर अबाउट 12:35 दोपहर को मैं सिविल हॉस्पिटल में गया जी। वहाँ जो रजिस्ट्रेशन विंडो पे 2 अटेंडेंट बैठे थे जी। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ क्या करना है, मुझे पर्ची काटो भाई। तो उन्होंने कहा कि किस चीज की पर्ची कटवानी है आपने? मैं बोला कि भाई मुझे कुत्ते ने काट लिया जी। तो बोला कि हमारे स्टॉक में इंजेक्शन नहीं है जी। अच्छा जी। मैं बोला कि तो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा तो लूं जी। वो बोला कि डॉक्टर नहीं है यहाँ। 1 मिनट के लिए कुछ सोचने लगा जी। तो वो बोला हाँ बोल पर्ची काटूंगे जी। मैं बोला भाई तुम्हारे पास जब कोई देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है तो मैं पर्ची का क्या करूंगा जी। उसके बाद वो बोले कि आप तू नू कर 16 नंबर कमरा में चला था पिछली बिल्डिंग में जी। तो मैं पीछे वाली बिल्डिंग में 16 नंबर रूम में जो कि ड्रेसिंग रूम था वहाँ बेड भी लगे हुए थे 2-3 जी। वहाँ गया। वहाँ एक लेडी डॉक्टर मैडम बैठी हुई थी जी। तो उनको मैंने बताया तो वो बोली कि भैया हमारे पास ये इंजेक्शन तो अवेलेबल है नहीं। मैं बोला क्यों नहीं है जी? बोले हमने कई बार डिमांड भेज ली, पता नहीं ऊपर से शॉर्टेज है या क्या है, हमारे पास आ नहीं रहे। हमारे पास टेटनस का इंजेक्शन है, ये आप कहते हो तो लगा दूं, इसके ऊपर कुछ बांधना मत और ना ही कोई मल्लम लगाना, इसको खुला रखना है आपने। और या तो बाजार से खरीद लो या फिर भिवानी चले जाओ, वहां लग जाएगा। लेकिन इस बारे में समय समय पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिमांडें भेजी जाती हैं। कुछ दवाई हमारे इंडिया में आती है जो कि हमारे एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, वो उनकी डिमांड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे आती हैं वो यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाती हैं। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ईडीएल में नहीं आती हैं, उनके लिए हम अपने लेवल पे परचेज कर सकते हैं। तो जो बताया गया कि एक रेबीज की वैक्सीन के बारे में बताया गया है, तो वो ईडीएल के अंदर आती है हमारे से, और ईडीएल की दवाइयाँ सिर्फ वहीं से ही परचेज की जाती हैं। तो ईडीएल में आती है तो वहाँ से ही डिमांड ली जाती है और वो आगे HMSCL से परचेज की जाती है। जैसे कोई भी दवाई अगर कम हो जाती है तो हमारे पास डिमांड दे दी जाती है, डिमांड से वहाँ पर परचेज की जाती है, जैसे हमारे पास आती है वो उपलब्ध करवा दी जाती है। रोहतक रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए NHAI के द्वारा अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से NHAI अधिकारियों के मार्गदर्शन में झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर सड़क को साफ करवाया गया ताकि तंग सड़क के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। वहीं विभाग जेई ने भविष्य में इस तरह के अभियान चलाने की बात कही। रोहतक गेट पर सड़कों के समीप बनी झुग्गी झोपड़ियों पर जिला प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया। इन सभी झुग्गी झोपड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। NHAI के जेई ने बताया कि यह जमीन NHAI की है और सभी व्यक्ति यहां गैर कानूनी तरीके से बसे हुए थे। इन्हें चेतावनी व नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद भी यहां से उन्होंने अपना सामान नहीं हटाया। NHAI अपनी जगह पर अपना कब्जे की कार्यवाही अमल में ला रही है। भविष्य में भी आगे भी सड़क के किनारे अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और फुटपाथ को खाली करवाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो। ठीक है, तो प्रशासन ने एक्शन साहब को बुलाया था। ये हमारी ज़मीन है, PWD के काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ पे इलीगल रह रहे थे और कई बार इनको कहा गया, चेतावनी दी गई, लेकिन नहीं हटाया। तो आज मतलब कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं, इनको हटा रहे हैं। सर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी अगर ये दोबारा बैठते हैं तो? बिल्कुल सभी को हटाएंगे भाई। अब एक खबर चलते चलते, चुनाव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, भाजपा को अब समझ आने लगा है कि चुनाव जीतना आसान नहीं है। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी अब पार्टी पर भारी पड़ने लगी है। भाजपा नेताओं को अब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ने लगा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई को मनाने को उनके निवास स्थान पर गए। इस मौके पर बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई और उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। बताया गया है कि कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया कि अगर उनके भाई चंद्र मोहन को कांग्रेस टिकट देती है तो उनका भाजपा के मंच पर आना मुश्किल होगा। अब भाजपा के सामने एक बड़ी
दिक्कत यह आ रही है कि भाजपा ने 29 अप्रैल को आदमपुर में चुनावी रैली रखी हुई है। इस रैली में कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक पुत्र नहीं होंगे, तो इससे नकारात्मक संदेश केवल हिसार में भी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाएगा। कहते हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई को भी लगने लगा है कि उनका कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का निर्णय सही नहीं था। यह बात उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी के सामने भी रखी बताते हैं। लेकिन इस ड्राइंग रूम में टंग से बाहर आकर मुख्यमंत्री और बिश्नोई ने ऑल इज वेल अवश्य कहा, पर अब पूरा खेल चंद्रमोहन को कांग्रेस की टिकट मिलने और न मिलने पर निर्भर करेगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र देश के आम नागरिकों के हितों पर है कुठाराघात, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। इलेक्शन को लेकर उपायुक्त और एसपी ने करवाई मीटिंग और ट्रेनिंग। तीन साल से निर्माणाधीन जीतूवाला जोहड़ रेलवे और ब्रिज का निर्माण कार्य एक बार फिर से रुका। विश्व मलेरिया दिवस पर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली, सिविल सर्जन ने झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। रोहतक गेट से सामान्य बस स्टैंड तक फैली झुग्गी झोपड़ियों पर चला पीला पंजा। तोशाम अस्पताल में दवाइयों का अभाव, इलाज के लिए जाना पड़ रहा है भिवानी के सामान्य अस्पताल में। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।